हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स में 95 मार्क्स कैसे स्कोर किए। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा कि जो पीसीबी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ 70 मार्क्स के होते हैं बोर्ड में, और जो 30 मार्क्स होता है वो प्रैक्टिकल का होता है। ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 आराम से आ ही जाते हैं, राइट। और सभी लोग का प्रैक्टिकल्स भी खत्म हो गए हैं, तो आई होप कि अच्छा ही गया हो। तो जो हमारा मेन फोकस होता है वो 70 मार्क्स में होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल गाइडेंस नहीं देने वाला कि कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, वो सब हम बात नहीं करेंगे, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, राइट। तो इसमें हमारा मेनली फोकस रहेगा कि व्हाट वाज माय जर्नी लाइक। ठीक है, तो मैंने कैसे पढ़ा था, और बोर्ड्स का एक्सपीरियंस कैसा था मेरा जब मैं एग्जाम दे रहा था। ठीक है, तो काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग जैसा रहने वाला है इस वीडियो में, राइट। तो तुम्हें कुछ अच्छा लगता है तो अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की। ठीक है, तुम देख सकते हो मेरे मार्क्स। ठीक है, हम ऐसे, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है 95 मार्क्स, तुम देख सकते हो, राइट। तो पहले बात करते हैं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी, राइट। तो थोड़ा बस एक फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन अक्टूबर दिवाली के जस्ट पहले स्टार्ट किया था। ओके, तो सबसे पहला ही सब्जेक्ट मैंने फिजिक्स उठाया था, राइट, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता था और थोड़ा चैलेंजिंग भी था। ओके, तो वही जो बोर्ड्स में प्रिपरेशन के लिए सब करते हैं, मैंने क्या उठाया सबसे पहले, पीवाई क्विज, राइट। तो मैंने पहले पीवाई क्विज देखा और समझा कि क्या पूछा जाता है। तो उस टाइम तक जो पूछा जाता था वो डेरिवेशन ज़्यादा पूछे जाते थे। ठीक है, डेरिवेशन ज़्यादा पूछे जाते थे, एमसीक्यू नहीं होता था बोर्ड में उस टाइम तक। ठीक है, एमसीक्यू नहीं होते थे, सिर्फ थियोरी से स्टार्ट होता था। तो थियोरीज आती थी, डेरिवेशंस आते थे, ये सब चीज़ें ज़्यादा आती थी, न्यूमेरिकल्स भी आते थे। ठीक है, पर मुझे इतना समझ में आ गया कि डेरिवेशंस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, फिर जो भी इधर उधर के क्वेश्चंस होंगे कर डालेंगे। तो मेन जो चीज़ कंपोनेंट थी उस टाइम पे वो थी डेरिवेशन। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया और तकरीबन 10 से 12 दिन में सारे चैप्टर के डेरिवेशंस मैंने एक बुक में लिख डाले, राइट। और मैंने लिखे कैसे, एनसीईआरटी एनसीईआरटी ली मैंने, और एक दो रेफरेंस बुक जो मेरे भाई ने परचेज कर रखी थी 2-3 साल पहले, मैंने वो अपने साथ रखी। ठीक है, तो मैं जब बैठता था तो 3-4 बुक ऐसे खोल के बैठता था, राइट। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि कई बार एनसीईआरटी में डेरिवेशंस इतनी अच्छी नहीं दी होती। ठीक है, तो रेफरेंस बुक का थोड़ा यूज लेता था मैं, तो वहाँ से फिर मैंने अपनी सारी डेरिवेशंस कंप्लीट कर दी, राइट। फिर उसके बाद उसको लर्न करना चालू किया, और साइमल्टेनियसली न्यूमेरिकल्स तो चल ही रहे थे, और जो भी पीवाईक्यूज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी मैं ऐड ऑन करते जा रहा था, राइट। तो जब बोर्ड्स आ रही थी, जैसे आई थिंक मेरी बोर्ड 5 मार्च को थी। ठीक है, मैंने 2019 में दी थी। तो उस टाइम तक आते आते लाइक मैंने 6 to 7 टाइम्स सारी डेरिवेशंस जो चैप्टर 1 to 14-15 तक रहती हैं, उस टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी थे, तो पूरी डेरिवेशन 6 से 7 बार मैंने लर्न कर डाली थी, राइट। तो जैसे तुम्हें पता होगा कि सीबीएसई में गैप्स ज़्यादा मिलते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, राइट। जैसे मेरी 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम थी, तो उसमें 11 दिन की छुट्टी मिल रही है, 7 दिन की छुट्टी, 8 दिन की छुट्टी, 6 दिन की छुट्टी। जो सीबीएसई में पढ़ा है उसको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमें छुट्टियों की बहुत आदत थी इन बिटवीन एग्जाम्स में, राइट। अब हुआ ये कि टाइम टेबल आया और फिजिक्स में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी, तो सभी की हालत खराब थी कि यार फिजिक्स तो अच्छे से पढ़ना है। दैट्स वाई एक रीज़न ये भी था कि मैंने फिजिक्स सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, सभी चाहते थे उसको अच्छे से पढ़ लो। ओके, पर जब वो 2 दिन आए, मतलब जैसे पहली एग्जाम इंग्लिश की थी मेरी और उसके बाद फिजिक्स की थी, तो उसके बीच में 2 दिन थे, राइट। तो 2 दिन में ही सारा रिवाइज करना था। तो मैंने इतना डेरिवेशन अच्छे से लर्न कर लिया था कि मैंने जब डेरिवेशन रिवाइज किया ना उस टाइम पे, तो पेन उठाया ही नहीं। ठीक है, माइंड में सब वो डायग्राम्स और उसकी लेबलिंग्स एंड कैसे स्टार्ट करना है और एंड तक कैसे पहुंचना है, वो सब माइंड में ही हो जाता था। ठीक है, तो डेरिवेशंस तो इतनी पक्की थी मेरी। ओके, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके पूरा प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, फिर बोर्ड्स वाले दिन हम आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मुझे सेट 2 मिला, राइट, सेट 2 मिला। ठीक है, तो मैं तो रेडी था कि यार आने दो डेरिवेशंस करेंगे। तो सेक्शन ए चालू किया। ठीक है, सेक्शन ए चालू किया तो ठीक है यार, इजी इजी क्वेश्चन लग भी रहे थे। ठीक है, ये तुम देख सकते हो क्या पूछा है। ओके, लॉरेंस फोर्स के बारे में पूछा है जस्ट। ठीक है, और ये भी ठीक है, कुछ नहीं है। सबसे ससेप्टिबिलिटी किसकी नेगेटिव होती है सभी को पता है, कि डायग्राम बनानी। ठीक है, तो सेक्शन ए कर रहा था तो मज़ा आ रहा था कि हाँ यार चल, अभी तक तो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सारे के सारे टेक्स्ट बुक से ही आ रहे हैं। ओके, फिर मैं गया सेक्शन बी में। तो जो डेरिवेशंस कह लो या आप जो तुम्हें कहना है कह लो, वो मतलब है थ्योरी, बट वो डायरेक्ट नहीं लग रही थी मुझे उस टाइम पर। ठीक है, तो मैं ठीक है करता रहा, फिर भी करता रहा।
और रे ऑप्टिक्स के जो सवाल हैं वो भी डायरेक्ट मेरे को नहीं लग रहे थे, तो फिर वो भी मैंने करे, अटेम्प्ट करे, फिर करता गया। फिर मतलब देखो वापस रे ऑप्टिक्स का सवाल ये भी मुझे पता नहीं डायरेक्ट नहीं लगा, मैंने फिर भी करा, डायग्राम वायग्राम बनाई। फिर ये कम्युनिकेशन सिस्टम का सवाल है, अभी तो ये रिड्यूस ही हो गया, सिलेबस चैप्टर ही खत्म हो गया। फिर सेक्शन सी आया, सेक्शन सी सॉल्व किया, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर सेक्शन सी कर रहा था, फिर ऐसा लग रहा था पेपर क्यों ख़त्म नहीं हो रहा, कब से पेपर लिखे जा रहा हूँ। मतलब तुम मानोगे नहीं, मतलब एक मेन सप्लीमेंट्री होती है, ठीक है, मेन शीट होती है, वो बहुत बड़ी होती है सीबीएसई। आई डोंट नो कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड मेन शीट, बट बहुत बड़ी होती है वो, ठीक है, और 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो कई बार तो वही सफिशेंट होती है, पूरी भर जाती है। बट मेरे को 2 एक्स्ट्रा लेनी पड़ गई थी उस टाइम पे, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा, 2 या 3, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, वो सिर्फ वही पेपर में लेनी पड़ी थी, ठीक है। आई थिंक मैथ्स में भी मैंने शायद नहीं ली थी, ठीक है, वो इतनी बड़ी होती है मेन शीट। पर इसमें पेपर ही खत्म नहीं हो रहा था, लिखे जा रहा था, मेरे पूरा मतलब उंगलियां दुख गई थी लिखते लिखते, पता नहीं पेपर ही खत्म नहीं हो रहा था। 16, 17, 18 अभी भी आ रहा है, फिर डायग्राम आ गई वापस, फिर बना रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब पेपर देखो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। फिर मतलब सेक्शन सी जैसे तैसे खत्म हुआ, इतना लेंदी। फिर सेक्शन डी स्टार्ट होता है, वो भी सब पार्ट्स में आता है, तुम्हें पता होगा सीबीएसई में डायरेक्ट नहीं आता, उसमें भी 4 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो खत्म ही नहीं हुआ पेपर, पर जैसे तैसे फिर खत्म करा मैंने, ठीक है। बट अच्छी बात ये थी, और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि फिजिक्स में 95 जो मेरे आए हैं ना, वो जस्ट इसीलिए आए हैं बिकॉज आई फिनिश्ड माई पेपर, ठीक है। पेपर फिनिश करना है पूरा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये जो मैंने लाइन बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तुमने हजारों बार सुनी होगी अपने टीचर्स से, ठीक है, और वो एकदम 110% सही बोलते हैं। अगर सीबीएसई में हाई स्कोर करना है तो पेपर कंप्लीट लिखना है, चाहे वो आता है या नहीं आता है, कुछ ना कुछ आसपास का लिख के आना है, ठीक है। और पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट करना है, 100% अटेम्प्ट नहीं करोगे तो चेकर भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब हम पेपर दे के निकले, कितने तो मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि यार बता दे कंपार्टमेंट की एग्जाम कब होती है, ठीक है, पता होगा ना, कंपार्टमेंट रीटेस्ट होती है। कंपार्टमेंट एग्जाम का मतलब रीटेस्ट होता है सीबीएसई में, जो फेल करता है फर्स्ट टाइम उसको सेकंड ऑप्शन मिलता है एग्जाम रीअपियर होने के लिए। तो वो आई थिंक 1 to 2 मंथ बाद होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट लिटरली लोग उस टाइम इतने पैनिक मोड में थे कि डायरेक्ट डेट्स पूछ रहे थे कि रीटेस्ट की डेट्स कब होंगी, और मेरा तो पेपर ही ख़राब हो गया, ये वो। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि मेरा भी पेपर इतना अच्छा नहीं गया था अकॉर्डिंग टू मी। मैं तो सोच के बैठा था कि डेरिवेशंस आएगा, मैं तो फटाफट पेपर कंप्लीट करूँगा और ख़त्म। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और फिजिक्स का मतलब कह लो कि मेन पेपर में से पहला पेपर फिजिक्स ही था, उसके बाद केमिस्ट्री बचा था, मैथ्स बचा था, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मतलब अगर तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे। पर जब रिजल्ट आया तो फिर अच्छा ही आया, क्योंकि आई होप कि ग्रेस मार्क मिला हो या पेपर इजी चेकिंग किया हो। तो पेपर पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीबीएसई में, ठीक है। तो आई होप कि कुछ सीखने मिला हो तुम्हें।